एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले जीरोस निकालनी है, उसके बाद रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। पहले रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। हमने लेट करते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है ए, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई है बी, और फिर आती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन है हमारे पास सी। वो कहता है कि अल्फा और बीटा, हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा हमारे पास दो जीरोस हैं, दो हमारे पास क्या है जीरोस हैं। तो इन कोफिशिएंट्स और इन जीरोस के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस है, जो हमारी जीरोस हैं इनका जो सम है। अब हमारे पास जीरोस कौन है, एक अल्फा और एक बीटा, इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस का निशान यानी कि माइनस साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स कौन है बी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस का बी बाय ए। यह सम ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन था। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस अल्फा बीटा है, इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कौन है सी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है ए। तो ये हमारा क्या है रिलेशन है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स की वैल्यू यानी कि ए बी सी की वैल्यू देख लेते हैं। ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो कौन है 1। बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ कौन है -2, और फिर आता है सी कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन है -8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी और ए की मल्टीप्लाई करेंगे। -8 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि कौन हो जाएगा -8। जो यहाँ पे ये 8 आया है, इस 8 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। इस 8 की हम प्राइम फैक्टर करेंगे 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से लिखना है कि जो यहाँ पे जो साइन है सी के साथ यानी कि माइनस का साइन, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल जाए, बी की वैल्यू मिल जाए। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और एक ये 2 बच गया 2। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम हमारा जो b वाली जो टर्म है, जो x वाली जो टर्म है, उसको इस तरीके से क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो हमें तो b वाली टर्म किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। माइनस की कब आएगी, जब बड़ी वाली टर्म माइनस की होगी, यानी कि 4 किस का होगा, माइनस का होगा। माइनस का 4 प्लस 2x, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। फिर माइनस का 8 और उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा -4। अब इन दोनों के पास 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 4। 2 4 ज़ा 8 इक्वल टू 0। अब x -4 और x -4 दोनों एक दूसरे में कॉमन है तो x -4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से कौन बचेगा प्लस का 2। तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से मिल गया हमें प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर्स हैं ये, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है तो उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू होगी। तो दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है, जैसे हमारे पास नंबर है a मल्टीप्लाई बाय b, वो किसके इक्वल है 0। तो या तो कौन 0 होगा, a 0 होगा, या कौन होगा b 0 होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय b किसके इक्वल होगा 0 के, और अगर b 0 हो जाएगा तो a मल्टीप्लाई बाय 0 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो या तो हमारे पास x -4 की वैल्यू 0 होगी, या फिर x + 2 की वैल्यू 0 होगी। x -4 इक्वल टू 0 है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ माइनस का उस तरफ जाके किस का हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे देखो x + 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 4, एक वैल्यू -2।
इसका मतलब हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हमें क्या भी वेरीफाई करना है, रिलेशन भी वेरीफाई करना है। अगर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कौन 4, बीटा की वैल्यू कौन -2 इक्वल टू। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट कौन है b और b की वैल्यू कितनी है -2, तो एक साइन तो हमारे फॉर्मूले का माइनस का और एक यहाँ से किसके पास से आ जाएगा, b के पास से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1। 4 में से 2 माइनस होगा 2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कौन बच जाएगा 2। तो 2 किसके इक्वल हो गया 2 के, तो हमारी फर्स्ट सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास अल्फा की वैल्यू कौन है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कौन 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू कौन -2 इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है -8, तो कांस्टेंट टर्म कौन है -8 डिवाइडेड बाय, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 1 प्लस का 1 माइनस का साइन किसका आएगा माइनस का इक्वल टू। तो 4 और -2 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गई -8 के इक्वल आ गई, और यहाँ से कौन है -8, तो -8 किसके इक्वल हो गया -8 के, यहाँ से भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। अब यहाँ से a की वैल्यू कौन है 4, b की वैल्यू कौन है -4 यानी कि s का कोफिशिएंट, और a कौन है s स्क्वायर का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म c कौन है 1। सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितनी आती है 4, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, फिर 4 के क्या किए जाएंगे फैक्टर किए जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 4 किसके इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो हमें क्या चाहिए b की वैल्यू चाहिए, और c का किस चीज का साइन है प्लस का है, तो इसका मतलब जो ये फैक्टर है इनको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमें कौन चाहिए -4 चाहिए यानी कि b चाहिए। तो -2 और -2 माइनस माइनस प्लस होता है यानी कि ऐड होते हैं, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और साइन किस चीज का आता है बड़े वाले का, यानी कि बड़ा कौन है 2 ही है, तो साइन आ जाएगा माइनस का। तो हमारे फैक्टर्स कौन होंगे -2 और -2, तो हम इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन आएगा, दोनों के पास है, और s भी है, तो 2s कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4 में से 2 बाहर लेंगे 2, 2s में से 1s बाहर जाएगा तो 1s बच जाएगा, 2s अगर बाहर चला जाएगा तो सिर्फ कौन बच गया 1, क्योंकि 2s की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2s। यहाँ से हम क्या लेंगे -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 2s किस का चाहिए प्लस का, और यहाँ पे किस का माइनस का, तो माइनस का साइन जैसे हम बाहर ले लेंगे वैसे ही अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2s जो यहाँ माइनस का था वो किस का हो जाएगा प्लस का, और 1 जो प्लस का था वो किस का हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। 2s -1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कौन बच जाएगा 2s -1, तो ये बच गया 2s -1 इक्वल टू 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या फिर सेकंड नंबर 0 होगा, तो या तो हमारा 2s -1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये वाला 2s -1 किसके इक्वल होगा 0 के। यहाँ से ये 1 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा प्लस का, 2s के साथ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाके किस का हो जाएगा डिवाइड का। इसी तरीके से यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, तो हमें हमारी 2 जीरोस मिल गई हैं। अल्फा की भी वैल्यू कितनी है 1/2, और बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल दिखाना हमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू माइनस का निशान कोफिशिएंट ऑफ एक्स
कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो भी कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 1 जा 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2 जीरोस एक अल्फा और एक बीटा, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू, और वो किसके इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है 1, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 4, तो एस स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1/4, तो 1/4 किसके इक्वल है 1/4 के, यानी कि हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो जाती है वेरीफाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x² -3 -7। सबसे पहले हम क्या करेंगे x² की टर्म को लिखेंगे, फिर x वाली टर्म को लिखेंगे और फिर कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे और किसके इक्वल रख देंगे 0 के। यहाँ से a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² वो कितना है 6, b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना है -7 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म वो कितनी है -3। फिर a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 18 हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है जो आंसर आता है उसके प्राइम फैक्टर किए जाएंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 9 18, फिर 3 3 9, अगेन 3 1 3। तो 18 को हम लिखेंगे 2 × 3 अब हमें क्या करना है, जो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको इस तरीके से लिखना है कि हमारा जो आंसर है वो सब्ट्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का साइन किस इसका माइनस का, सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या दे दें -7 दे दें। तो सबसे पहले हम पहले 2 की मल्टीप्लाई करके देखें, 3 2 = 6 और ये 3। अब 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो वो तो 7 के इक्वल नहीं आया। अब क्या करते हैं लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9 और आगे कौन है 2। अब 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि हमारे ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। हमें b वाले की वैल्यू b वाले जो कांस्टेंट टर्म है b वाला जो कोफिशिएंट है वो किस का चाहिए माइनस का चाहिए, तो इसका मतलब हमें बड़े वाली जो वैल्यू है जो 9 है वो किस का लेना पड़ेगा माइनस का लेना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 को किस का लेना पड़ेगा प्लस का लेना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे इसको 6x² -9x + 2x - 3 = 0। यहाँ से देखो 3 कॉमन आएगा दोनों में से और x भी है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2 और x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x। यहाँ से x तो बाहर चला जाएगा और 9 में से 3 को बाहर लेंगे तो 3 3 = 9, तो कौन बच जाएगा 3। अब 2x - 3 और 2x - 3 इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से कौन ले लेंगे हम बाहर 1 अगर कॉमन लेंगे तो 2x में से 1 जाएगा तो 2x ही बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो भी कौन बचेगा 3 में बचेगा, क्योंकि 3 1 = 3 और 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 2x - 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ से कौन बचेगा प्लस का 1 = 0। अब वही वाली बात है कि 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा, तो या तो हम हमारे फर्स्ट वैल्यू को 0 लेंगे 2x - 3 को, या फिर हमारी दूसरी वैल्यू 3x + 1 को 0 लेंगे। यहाँ से जो 3 है वो किस का माइनस का है, उस तरफ जाके किस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा डिवाइड का, तो x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास कौन आ गई 3/2। अब 3x + 1 भी किसके इक्वल है 0 के, 1 यहाँ पे किस का है प्लस का, उस तरफ जाएगा तो किस का हो जाएगा माइनस का, तो 3x की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई में, उस तरफ जाके किस का हो गया डिवाइड का, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन आ गई -1/3। ये जो 2 वैल्यूज आई है ये हमारी क्या है जीरोस है। जीरोस का मतलब अल्फा की वैल्यू कौन है 3/2 और बीटा की वैल्यू कौन है -1/3। अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे, वो किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 -1/3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा।
6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 जाके ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। तो 9 में से 2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 7, और नीचे कौन है 6, तो ये कितना आ गया 7/6। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस हमारे कोफिशिएंट से निकालने हैं। वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x, अब देखिए x का कोफिशिएंट कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, -7। तो यहां से तो कौन आ गया, माइनस का निशान तो ऑलरेडी फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूले का माइनस का निशान, और कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है, 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, 6। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7/6। तो ये भी 7/6 था और ये भी कितना है 7/6। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, वेरीफाई हो जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जीरोस की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कौन, 3/2, बीटा की वैल्यू कौन, माइनस का 1/3। तो 3/2 की माइनस की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। -1 की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो -1, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट से पता लगाना है। कोफिशिएंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म कौन है हमारे पास, -3, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है, 6। तो -3 तो कहां आ जाएगा, ऊपर, और 6 कहां चला जाएगा, नीचे। 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इक्वल टू कितना आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तो ये भी क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि 0 को किसी में भी ऐड करें या किसी में से सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u² का कोफिशिएंट कौन है 4, और b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ u कौन है 8, और कांस्टेंट टर्म c कितनी है 0। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये 4u² प्लस 8u किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब देखिए यहाँ पे c तो है ही नहीं, तो फैक्टर कैसे करेंगे, हमारे पास तो कितनी टर्म है, 2 ही टर्म है। तो 2 टर्म है तो क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब दोनों के पास, एक पास 4 एक के पास 8 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा। एक के पास u², एक के पास कौन है u, तो एक u भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और एक u कॉमन लेंगे तो सिर्फ कौन बच जाएगा, एक u बच जाएगा। 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो कौन बच जाएगा 2, और u तो बाहर चला गया है, तो ये आ गया 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये तो 3 नंबर्स हो गए, एक हो गया 4, एक हो गया u, और एक कौन हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय c किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो या तो कौन 0 होगा, a, या कौन होगा p 0 होगा, या फिर कौन 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अब देखिए 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 0 के इक्वल कौन होगा, u होगा, या फिर कौन होगा u प्लस 2 होगा। अगर u 0 के इक्वल है तो u की वैल्यू कौन आ गई, 0। अगर u प्लस 2 0 के इक्वल है, अगर u प्लस 2 0 के इक्वल है तो ये 2 किस, यहाँ पे किस का है, प्लस का, उस तरफ जाके किस का हो जाएगा, माइनस का। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो u की वैल्यू एक तो हमारे पास आ गई 0 और एक कौन आ गया, -2। तो अल्फा की वैल्यू यानी कि हमारी फर्स्ट 0 कौन हो जाएगी 0, और सेकंड 0 कौन हो जाएगी -2। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू कौन है 0 और बीटा की वैल्यू कौन है -2, तो 0 - 2। अब कोफिशिएंट ऑफ x कौन है 8, तो माइनस का निशान कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 8 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि u² का कोफिशिएंट कौन है 4, तो डिवाइड में कौन हो जाएगा 4। यहाँ से तो 0 में -2 ऐड करेंगे तो -2 बच जाएगा, और 4 से -8 कैंसिल आउट होकर कौन आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 किसके इक्वल हो गया, -2 के। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, वेरीफाई। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा के, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म तो हमारे पास थी ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म कौन है 0, तो कांस्टेंट टर्म की जगह कौन आ गया 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, u² का कोफिशिएंट कौन है 4, तो डिवाइड में कौन हो गया 4।
अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, अगर 0 को किसी भी नंबर a से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो 0 किसके इक्वल हो गया 0 के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टी स्क्र -15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे तो दो ही वैल्यूज हैं, या तो टी स्क्र की वैल्यू है या फिर कौन है कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब हमारे पास कौन नहीं है, टी नहीं है। तो टी नहीं है तो टी का कोफिशिएंट क्या होगा 0, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ टी स्क्र प्लस 0 इंटू टी, क्योंकि 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करे वो क्या आता है 0, -15 इक्वल टू 0, यानी कि टी स्क्र का कोफिशिएंट a उसकी वैल्यू कितनी 1, टी का कोफिशिएंट यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 0, और कांस्टेंट टर्म कौन हो गया -15। अब देखो इसमें भी दो ही वैल्यूज हैं, अब इसमें से तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर a तो उसको हम क्या लिख सकते हैं √a मल्टीप्लाई बाय √a, यानी कि √a का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया 15 को क्या लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर आइडेंटिटी लग गई। कौन सी आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो हमने क्या लिखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिख दिया a माइनस b इंटू a प्लस b। अब वही दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल है 0 के, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या सेकंड नंबर 0 होगा। फर्स्ट नंबर को 0 लिखेंगे तो t माइनस √15 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, और सेकंड नंबर को 0 लिखेंगे तो t प्लस √15 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से t की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी √15, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15। अब हमारे पास दो जीरोस आ गई, एक अल्फा और एक कौन हो गया बीटा। हमें क्या करना है वेरिफिकेशन करनी है, तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितनी 15 और बीटा की वैल्यू कितनी -15 √15, तो प्लस √15 माइनस √15 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि कोफिशिएंट ऑफ t का कोफिशिएंट कौन है 0, तो x के कोफिशिएंट को हम लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि t के कोफिशिएंट t स्क्वायर का कोफिशिएंट, t स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 1, तो डिवाइडेड बाय कौन आ गया 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करे क्या आता है 0, तो 0 किसके इक्वल आ गया 0 के, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई। अब हमें क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो किसके इक्वल होगा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू कौन है √15 और बीटा की वैल्यू कौन है माइनस का √15, प्लस माइनस माइनस, और √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। जैसे हमारे पास ऊपर था √a की √a से मल्टीप्लाई किया तो वापस कौन हो गया था a हो गया था, तो √15 की √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कौन हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस का 15 डिवाइडेड बाय a कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया वेरीफाई। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचता है 3x² माइनस x माइनस 4। ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या दिया होता है सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे देता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर इन्होंने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4, क्योंकि इसने खुद कहा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, जहाँ पे सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। तो हमें क्या होगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे दी जाएगी, और हमें क्या निकालना होगा हमारी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। इक्वेशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो हमारी इक्वेशन होती है, जो हमारी इक्वेशन यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो किसके इक्वल होता है x² माइनस का निशान यहां लिख लेंगे हम सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं हमारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। दोबारा देखेंगे इक्वेशन क्या होगी x² यानी कि जो पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल उसका स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या रख देंगे 0। तो यहाँ देखिए x² एज इट इज माइनस का निशान, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 1/4, तो सम ऑफ जीरोस की जगह क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि मल्टीप्लाई में कौन आ गया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। x² माइनस का 1/4x
प्लस माइनस, माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम आ गया, इनके नीचे कुछ नहीं है तो कौन है 1। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर, माइनस में x, और क्योंकि 4 1 4 और 1 1 1, 1 4 4 और 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 यहाँ किस चीज में, डिवाइड में, उस तरफ जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। और 0 के साथ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो क्या दे देता है, 0 दे देता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x, माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 1/3। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना है, 0, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5। अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, √2, तो इंटू √2 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम 3 को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में तो कौन है 1। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो 3x स्क्वायर। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू √2x। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। 3 यहाँ पे डिवाइड में है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ से बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 हमारा सम ऑफ जीरोस है और √5 हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इंटू में कौन, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5, तो ये कितना हो जाएगा, √5 इक्वल टू 0। 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाता है, 0, और 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये टर्म तो यहाँ से खत्म हो गई, यहाँ से कौन बच गया, √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1 और 1, यानी कि सम ऑफ जीरोस भी कितना है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है 1। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पार्ट, उसमें सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, माइनस का 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4। तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस का 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस के तो फॉर्मूले का माइनस है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है, माइनस की 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0, और आगे कौन है, एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम कौन हो जाएगा, 4 इक्वल टू में कौन है, 0। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है तो कौन है 1। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो 4x स्क्वायर। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू एक्स। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1। 4 यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाके 0 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई वो हमेशा आंसर क्या देती है, 0। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो 4,1, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1। इसको आप ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, यानी कि माइनस 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 1 इक्वल टू 0। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।